नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चर्चाएं कई वजह से हो रही हैं। निकाय चुनाव को लेकर हो रही हैं, महागठबंधन को लेकर हो रही हैं, महागठबंधन की बैठकों को लेकर हो रही है, 2024 का क्या माहौल रहेगा इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों हम ये देख रहे हैं कि लगातार निकाय चुनाव से पहले महागठबंधन की एक के बाद एक कई बैठकें हो रही हैं। महागठबंधन की इन बैठकों के क्या सियासी मायने हैं, इस पर आज बात करेंगे। बात साथ ही ये भी करेंगे कि क्या निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है और जो सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जो सवाल जवाब किया था उस पर सरकार का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, क्या एक बड़ा झटका कोर्ट से भी लगेगा निकाय चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले। देखिए, सबसे बड़ी बात इस वक्त की जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताती है, ये कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बताती है कि इस वक्त जिस तरीके से माफ कीजिएगा, इस वक्त जिस तरीके से लगातार विपक्ष मजबूत हो रहा है, ये योगी सरकार के लिए एक चुनौती बनता चला जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक बने हुए हैं और ऋतिक अभी भी बने हुए थे। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। और चुनाव को लेकर जो चर्चा हम कर रहे हैं, क्या निकाय चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को कोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा रहा है? देखिए, निकाय चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की सियासत में मजबूत हो सकें। क्यों? क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब पीएम की रेस में है, एक बड़ा चेहरा है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर नरेंद्र मोदी के पास कोई सत्ता संभालेगा तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आती है कि उत्तर प्रदेश की सियासत से ही लोकसभा के द्वार खुलते हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत से ही पता चलता है कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव जीतेगा कौन। 80 सीटें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं लोकसभा सीट की। तो निकाय चुनाव के पहले देखा जाए तो चुनाव टाल दी जाते हैं। ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बताया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि अखिलेश यादव एक के बाद एक ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर स्वास्थ्य विभाग का ट्वीट है कि देखिए, आपने स्वास्थ्य शिक्षा के लिए क्या किया, बेहाल कर दिया। शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, गरीबी को लेकर है, तमाम चीज़ों को लेकर है। आपने ये भी ट्वीट कर दिया कि जहां आप गौशाला बनवाने की बात करते हैं, वहां देखिए सड़कों पर कैसे गाय छुट्टर घूम रही हैं, खेती को बर्बाद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष का झटका योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कह दी है कि आप 100 विधायकों को लेकर आइए और जो है समाजवादी पार्टी में आ जाइए। केशव प्रसाद मौर्य से ये बात कह दी है। अगर केशव प्रसाद मौर्य आ जाते हैं अखिलेश के साथ, यहाँ पर ब्रजेश पाठक अखिलेश का साथ दे देते हैं, तो वैसे ही इनकी कुर्सी तो खतरे में है। तो कोर्ट से झटका भी लग रहा है। यहाँ पर देखा जाए निकाय चुनाव जो ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट मांगी है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की अभी कुर्सी तो खतरे में फिलहाल है ही। जी, बाकायदा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लगातार हम मुश्किलें देखते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से अभी की जो तस्वीर है वो जाहिर तौर पर ये बताती है कि कितना बड़ा जो नुकसान है वो प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री को हो रहा है, भाजपा को होता नजर आ रहा है। आशिफ सर भी मेरे साथ बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, आशिफ सर, जिस तरीके से यूपी निकाय चुनाव में हम देरी का मुद्दा देख रहे हैं, विपक्ष को लगातार हम मजबूत होता हुआ देख रहे हैं, क्या ये विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी, अगर हम कहें तो रणनीति माना जाए, क्योंकि राजा भैया का आना, मायावती का आना, अखिलेश यादव का आना, तो क्या ये बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसानदेह हो सकता है? बिल्कुल। और देखिए, विपक्ष के लिए आज राहुल सर बहुत अच्छा दिन इसलिए भी है कि आज बजट के ही बहाने मल्लिका खरजून खड़गे और तमाम विपक्ष के नेता एकजुट भी हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो विपक्ष के नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए, जो जम्मू कश्मीर नहीं गए, जब यूपी भारत जोड़ो यात्रा आया तो न मायावती न अखिलेश यादव आए, लेकिन आज राम गोपाल वर्मा को मैं साथ देख रहा था तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि अच्छी बात है कि मुद्दा कोई भी हो, कम से कम एटलीस्ट साथ तो आए। तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय तो है, क्योंकि बीजेपी के लिए चिंता का विषय पहले तब से हुआ जब चाचा शिवपाल की वापसी हुई। उसके बाद राजा भैया को लेकर हमारा आप कर ही रहे हैं। फिर चंद्रशेखर आज़ाद से भी मुलाकात हुई अखिलेश यादव की, तो वो भी एक चिंता का विषय है। दलित वोटों का उन के पास बैंक है। फिर मायावती का हमला बोलना डबल इंजन की सरकार पे, ये भी चिंता का विषय है कि भाई सारा विपक्ष कुछ न कुछ तो चर्चा कर रहा है। और अगर मुझे लगता है कि अगर एक हो जाते हैं तो फिर 2024 के चुनाव में जो डबल इंजन की सरकार है वो शायद एक इंजन पर आ जाए, क्योंकि 80 सीटें मायने रखती हैं और 80 में से अगर 70 या 60 भी अगर विपक्ष ले आता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चिंता का विषय तो है बीजेपी के लिए। और आशिफ सर, एक और सवाल मेरा ये रहेगा कि 2024 से पहले अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचता है, योगी आदित्यनाथ को झटका लगता है, तो क्या
दिल्ली तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है और इसीलिए देखिए ना अभी आम जो बजट आया जिसको लेकर बार-बार हमारे चर्चा कर रहे हैं, कितना लीपापोती कर कर इसको दिया गया है ताकि इतना मतलब लोगों को मूर्ख बनाया गया है ताकि लोगों को पता ना चले, लोगों का गुस्सा ना फूटे। युवा आज वैसे ही त्राहिमाम बना पड़ा है, लोग परेशान हैं और देखिए हमारा महीने में साल में 5 से 4 लाख कमा भी नहीं पाते हैं, बस घूम फिर के 2 से 3 लाख पे रह जाता है। ये 5 लाख का टैक्स कहाँ से दे दिया, उसी को घुसेड़ रहा तमाम चीज़ें। ये हकीकत है कि आज मोदी सरकार के लिए हर क्षेत्र से परेशानी खड़ा हो गई है, चाहे किसानों को लेकर हो, विपक्ष से लेकर हो, क्योंकि विपक्ष पिछले 1 सालों में जो थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाया उन्होंने, जिस तरीके से अपना एक लक-झक दिखाया है, सड़कों पे दिखाया है, यात्राएं कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी का हो, तो इससे एक चीज़ तो है कि अब मोदी जी के लिए बार बार परेशानी खड़ा होना शुरू हो गया है और इसीलिए अब वो कैसे जीतेंगे इस बात को मोदी जी दिमाग लगा रहे हैं। बजट के माध्यम से बार बार कुछ ना कुछ ऐलान करते नजर आ रहा है, लेकिन अब कम से कम जनता आंख खोली है, देर ही सही, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, भला मामला सामने आ रहा, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में मोदी जी के लिए अब 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहे थे और बिल्कुल मुझे भी लगता है कि शायद जो लगभग राज्यों में जो उनके डबल जो खेल रहे थे शायद 1 डिजिट पे आ जाए वो। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर आपका। और देखिए बाकायदा आशीष सर ने बारीकी से बताया कि कैसे इस वक्त की परिस्थिति बनी हुई है, कैसे इस वक्त के हालात बने। देखिए जाहिर तौर पर अगर बात करें चुनाव होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लिए हो, विपक्षी पार्टियों के लिए हो, जिस तरीके से इस वक्त की परिस्थितियां बनी है ये जाहिर तौर पर बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अगर कई पार्टियों के साथ एक सीटों को लेकर गठबंधन करती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होता नजर आएगा, क्योंकि अभी तक विपक्ष जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ रहा था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर विपक्षी पार्टियों को आने का न्योता दिया, राजा भैया की हम देख ही रहे थे कि पर्दे के पीछे रहकर समाजवादी पार्टी को समर्थन था, क्योंकि यूपी में कुछ वक्त पहले जब कई सीटों पर उपचुनाव हुए, चाहे जसवंत नगर, चाहे मैनपुरी, चाहे खतौली की बात कर ले, उन तमाम सीटों पर राजा भैया अपने उम्मीदवार नहीं उतारते, बसपा सुप्रीमो मायावती अपने उम्मीदवार नहीं उतारती, निकाय चुनाव को लेकर भी ऐसा नहीं है। तो क्या पर्दे के पीछे रहकर समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही है ये विपक्षी पार्टियां? और अगर पर्दे के पीछे रहकर विपक्ष को बड़ा समर्थन राजा भैया मायावती का मिल रहा है तो क्या वाकई एक ये बड़ी तैयारी दिखती नजर आएगी? हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल इन दिनों उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर भी एक मुद्दा छिड़ा हुआ है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कुछ वक्त के बाद उन्होंने रामचरितमानस को लेकर जो बयान दिया उस पर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा नाराज़, स्वामी से होती नाराज़ हो रही है, अखिलेश यादव से होती नाराज़ नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लिस्ट में जो है शामिल कर दिया जाता है एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक और जहाँ समाजवादी पार्टी धर्म और जाति को लेकर विवादों में फंसी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो लगातार जो है वो विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि क्या वाकई आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में विपक्ष मजबूत हो पाता है या योगी सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक शानदार तरीके से लोकसभा की सीटें निकालेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।